यस सर। लीकी गट के बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, यू कैन रिविजिट अगेन। और लीकी गट की हीलिंग के लिए यू नीड सम न्यूट्रिएंट्स, जस्ट आई एम एनुमरेटिंग इट, कि ये आपकी लीकी गट को हील करने में हेल्प करती है ना। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट फूड न्यूट्रिएंट्स है उसमें है, द फर्स्ट थिंग इज अ प्रोबायोटिक। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रोबायोटिक। दूसरी चीज है आपकी सल्फोराफिन। तीसरी है ग्लूटामिन। चौथी है ओमेगा 3 फैटी एसिड। पांचवी है विटामिन डी। छठी है विटामिन ए। सातवीं है जिंक। ये फूड मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वट एवर यू कैन से, मोस्ट आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये आपके फूड में होना ही चाहिए, जो आपकी लीकी गट को हील करेगा और हील करने में हेल्प करेगा। आपकी गट में हर दिन लीक होती है, जो भी आप खाते पीते हैं। जैसे सड़क पे गाड़ियां चलती हैं तो सड़क डैमेज होती ही है थोड़ी बहुत, वैसे ही आपकी गट भी डैमेज होती है। तो जो आप जो 12, 14, 16 घंटे की फास्टिंग करते हो, उसमें वो लीकी गट अपने आप को रिपेयर करती है। और साथ में अगर ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं तो आपकी हीलिंग बेहतर होती है, हीलिंग में मदद करती है। और जिनके गट की कंडीशन बहुत पुअर रहती है, बहुत पुअर रहती है, जिन्होंने ऑटोइम्यून डिजीज है, जिनको सीबो डेवलप किया हुआ है, आईबीएस डेवलप किया हुआ है, वो उनके लिए इवन जो फूड नुकसान करती है उसमें है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो लीकी गट को हील करने में डिले करती है। इवन फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज, माइंड इट। अगर किसी को लीकी गट है और बहुत बुरा वाला है, इवन विथ फ्रूट देयर हेल्थ इज नॉट इम्प्रूविंग एंड दे हैव इवन लॉट चैलेंजेस, कॉन्स्टिपेशन, लूज स्टूल, दिस गैस, ब्लोटिंग, गर्गलिंग, ये गट में चल ही रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट हीलिंग इवन विद द फ्रूट। सो फ्रूट शुगर, ग्लूकोज एंड वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल यूजुअली कंटेन ट्रांस फैट, तो वो आपकी लीकी गट को फर्दर डैमेज ही कर रहा होता है, वो हील नहीं करता है, याद रखेंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि सर आप ये बोलते थे पहले, अभी यस आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, एंड आई वांट you people to grow along with me, and these are all scientific facts. These are all scientific facts, this cannot be denied. Many people, they are on the fruit diet even only, and their health condition is not improving. So every individual is different. हर लोगों की आंत में अलग अलग बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, दैट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशंस। हर इंडिविजुअल की आंत में अलग अलग टेक्सोनोमी और फाइला बैक्टीरिया के हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड चॉइसेस सिंस चाइल्डहुड, देयर लाइफस्टाइल हैबिट्स, यू नो, their sleep pattern, their emotion, how much they are they have engaged themselves with the negative emotion. So everything वो चेंज करता है आपकी आंतों की बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, एंड दे एक्चुअली हेल्प इन। इसलिए मैंने कहा कि प्रोबायोटिक इज ऑन द टॉप, जो आपकी लीकी गट को हील करने में हेल्प करती है। एंड प्रोबायोटिक, यस, लाइव बैक्टीरिया, सो फर्मेंटेड फूड, सो वेयर आई एम रॉन्ग। और मैंने बार बार बात कही है, तो पहले भी कई बार मैंने बात करी है सेशन में, पूरी दुनिया 10, 12, 15 साल में बात करेगी कि दुनिया की जितनी बीमारियां हैं वो उसके लिए आपके आंतों के बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, उसको ठीक करो, आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। इसीलिए ऑन द टॉप बोला आपको कि लीकी गट को हील करने के लिए। यस। सो कुछ लोग तो बिल्कुल सिम्टोमेटिकली थोड़ा बेहतर आते हैं, एंड अप्स एंड डाउन्स दैट गोज ऑन साइड बाय साइड, क्योंकि एवरी फूड चॉइस, एवरी मील इफेक्ट्स योर गट बैक्टीरिया, एवरी मील।
क्योंकि बैक्टीरियाज ओनली यू कैन सी ऑन द गूगल कि वो 20 मिनट में 1 से 2 बन जाते हैं. एवरी मील can increase the bad microbes in your gut or can flourish the good microbes in your gut. So कई लोग फील करते हैं ये खाना लिया तो आई एम फीलिंग बेटर, ये खाना लिया तो आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग वेल. So this is why. So every meal changes your gut microbial population. So these are the micronutrients which are needed to heal the leaky gut. These are probiotic, sulforaphane, glutamine, omega-3 fatty acids, vitamin D3, vitamin A, and zinc. And yes, mind it, glucose, fructose, and vegetable oil. ये चीजें जो है नुकसान कर रही होती हैं आपकी लीकी गट को हील करने में, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल रिलीज कराती है फ्रॉम लीवर, जोन्युलिन, ZONULIN, जोन्युलिन, जो गट की टाइट जंक्शन को ब्रेक करती है. दैट इज नोन एज यस टाइट जंक्शन, जिसको ब्रेक करती है और लीकी गट को प्रमोट कर रही होती है, बढ़ावा दे रही होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड स्टफ विच वी नीड टू हील आवर लीकी गट. यस पारुल जी, छोटा सा ये था लीकी गट का हीलिंग का. इसको रिकॉर्डिंग को आप ऑफ कर सकते हैं एंड देन वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस. पारुल जी, आर यू देयर? Sir, let me. You can stop the recording and we can take few questions. यस ये हाँ सर। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को जो भी मैंने बताई? जी जी, इसमें दो चीजें जो हैं उसके सोर्स नहीं समझ में आए। सल्फोराफिन एंड ग्लूटामिन किस चीज में मिलेगा देखो सर? सल्फोराफिन जो है यूजुअली मिलता है कैबेज एंड ब्रोकली में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ब्रोकली इज रिच सोर्स ऑफ सल्फोराफिन. ठीक है ना? और सर लेकिन ये ध्यान ग्लूटामिन? रखेंगे, जी। जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है या सीबो की बहुत बैड प्रॉब्लम है, उनको ब्रोकली लेने के बाद थोड़ी सी गैस ब्लोटिंग बढ़ सकती है. अगर ऐसा हो तो ब्रोकली को छोड़ना होगा. ठीक है. और ग्लूटामिन के सोर्स जो एसगर्ड एसगर्ड जो है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स भी, या सूप के रूप में भी ले सकते हैं. जूस तो पहले लिया ही करते थे. और जो आप मिलेट्स यूज कर रहे हो ना, उसमें भी ग्लूटामिन है. ठीक है. और ग्लूटामिन के सोर्स में स्पिनच एंड एसगर्ड, these are the two important source of glutamine. और भी बहुत सारे हैं, बट these are the common source which is available around the world, कहीं भी मिलेगा. ओमेगा 3 everyone know, उसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस होती है 1.6 ग्राम एवरी डे. Vitamin D3, it is 600 international unit every day we need to heal. एंड जो लोग ऑस्टियोपोरोटिक है उनके लिए 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट, एंड फॉर प्रेग्नेंट लेडी इट इज, दैट इज RDA, 800 इंटरनेशनल यूनिट एवरी डे. Vitamin A, that you need for males 3000 unit every day, and for female 2330 unit every day. And zinc is needed 11 milligram every day. इतनी चाहिए आपकी गट लीकी गट को हील करने के लिए. दीज आर द रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंसेस जो लीकी गट को हील करने के लिए चाहिए होता है. सर कैन वी टेक द क्वेश्चन सर, क्वेश्चन हाँ आंसर्स? हाँ, रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लेते हैं, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा. चलो ठीक है.